द हर न्यूज जौनपुर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। मैं इस समय जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक अंतर्गत ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा में स्थित गौशाला पर उपस्थित हूं। आपसे बता दूं कि जहां सूबे की सरकार गौशालाओं के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, ऐसे में इस ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर की गौशाला का हालत बद से बदतर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बगल में एक गाय देखिए मरणासन में है और इस समय घड़ी में 2:20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब बताइए, इस प्रकार से सूबे की सरकार की जो मंशा है गायों की रक्षा करने के लिए, जहाँ पर आपसे बता दूं कि भारत देश में गाय को भारत माँ का दर्जा दिया गया है, माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान व ग्राम प्रधान पति और इस गौशाला से जुड़े हुए सभी अधिकारी कुंभकर्ण निद्रा में हैं। आपसे बता दूं कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है कि यहाँ पर जो गायें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके चारे पानी की व्यवस्था किया जाए। ऐसे में इस ग्राम सभा के गौशाला की हालत देखिए ताजुद्दीनपुर। ये गाय छटपटा रही है दर्द से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। ये गाय जो है दर्द से और बगैर खाए हुए मर रही है, छटपटा रही है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस गाय की दशा देखिए। और ऐसे में यहाँ पर डॉक्टरों की भी नियुक्ति किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आएँ। मैं इस ग्राम सभा में जो ये गौशाला है इसके पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, ये गौशाला है। न तो यहाँ पर साफ़ सफाई है, जबकि इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर सभी को नियुक्त किया गया है कि यहाँ पर इसको सुबह जो गोबर होता है गाय का, इसको हटाया जाए और यहाँ पर जो गाय हैं और जो बच्चे हैं उनके रखरखाव, उनके देखभाल के लिए पीछे तो और भी बद से बदतर दशा है। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर बचा करके जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइए। ये दशा है गौशाला की। साफ सफाई के नाम पे तो जीरो है। और अंदर जरा दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ पर गाय यानी हमारी माता, जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की माता कही जाती है, ऐसे में यहाँ पर इनकी ये दुर्दशा है। ये ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर की गौशाला की दशा है। अब पता नहीं यहाँ पर डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई भी बता नहीं पाता। मैं कई गांवों को आपको दिखाता हूं कि टैगिंग तक नहीं हुई है। जैसे ये देखिए, इस गाय को जो है टैगिंग नहीं हुआ है, उस गाय को भी टैगिंग नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर डॉक्टर कुंभकर्ण निद्रा में सो रहा है? कितनी ऐसी गायें हैं जो यहाँ पर अंदर आने के बावजूद यहाँ पर टैगिंग नहीं हुआ है। एक गाय का बच्चा यहाँ पर देखिए मरणासन में बैठा हुआ है, चारे पाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और गोबर की खांच देखिए, कितनी गोबर की खांच है। और ऐसे में इस गाय की ये दशा, अब बताइए इसकी रक्षा कौन करेगा? मैं अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के एसडीएम महोदय, तहसील में जो बैठे हुए हैं, ब्लॉक पे जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग वाले, पशुओं के स्वास्थ्य विभाग वाले बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या इसी तरह से सरकार की जो मंशा है वो पूरा होगा? क्या इसी तरह से गायों का रखरखाव होगा? क्या इसी तरह से मनमानी चलती रहेगी यहाँ के ग्राम प्रधान पति व ग्राम प्रधान द्वारा? अब देखना है। मेरी खबर चलने के बाद आप इधर आ जाइए, ज़रा इस साइड से ज़रा पीछे का दृश्य दिखाइए और मुझे कवर करते हुए आप मेरे साइड में पीछे देखिए। और यहाँ पर खड़ा हो पाना भी बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि पीछे जो गायें यहाँ पर मरती हैं उनको ऐसे ही गड्ढे में, पीछे गड्ढा खोदा गया है, चलिए नसीब कि उसमें डाल दिया जाता है, लेकिन उसमें मिट्टी भी नहीं डाली जाती। इतनी बदबू है इस गौशाला में कि आप एक सेकंड नहीं खड़ा रह पाएंगे। और मेरे पीछे पूरा एकदम से कचरा भरा हुआ है, जबकि हमको लगता है कि 2-4 दिन हो गया यहाँ से गोबर को उठवाया नहीं गया है।
ऐसे में इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या ग्राम प्रधान के द्वारा इसी तरह से काम कराया जाएगा? क्या ग्राम प्रधान के द्वारा इसी तरह से गांव का विकास होगा? क्या सूबे की सरकार की जो मंशा है, कहीं न कहीं इस पे ग्राम प्रधान चूना लगाने का काम कर रहा है? और इसके सहयोग में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या इसी तरह से गौशाला होना चाहिए? क्या अपने घर पे जो पशु रखे हैं इसी तरह से रखते हैं? मैं आपसे बता दूं कि पहले 30 रुपये प्रति गाय सरकार की तरफ से दिया जाता था इनके चारे पानी और रखरखाव के लिए, लेकिन मेरे चैनल के द्वारा दिखाए गए खबरों के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 रुपये से बढ़ा करके 50 रुपये प्रति गाय का चारा का कर दिए हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। गांव का अगर कोई व्यक्ति उनसे शिकायत भी करता है तो उसकी बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, किसी के बात का कोई तवज्जो नहीं देते। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के उच्चाधिकारी डीएम महोदय से पूछना चाहूँगा, एसडीएम महोदय जो तहसील में बैठे उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी कि इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक गाय का बच्चा तड़प तड़प कर अपने अंतिम सांसें लेने को तैयार है, दूसरा कचरे में एकदम गोबर के खांच में बैठा हुआ है, वो भी लगभग मरणासन में है। अब देखने वाली बात है कि सरकार की जो मंशा है गायों की सुरक्षा और रक्षा करना, ऐसे में ग्राम प्रधान के प्रति इस तरह से कार्रवाई को क्या वो दिखाते हैं? चलिए मैं आगे भी कुछ दिखाता हूँ। ऐसा वहाँ पर पानी की व्यवस्था किया गया है। अब देखते हैं गायों के पानी पीने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं है। अब ये देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गाय जो है चोटिल होकर पड़ी है, उसके पाँव में चोट लगा हुआ है। अब देखना है, अब ये देखिए 200-250 गाय है और पानी कितना है? इतना। अब इतने पानी में 250 गाय जो है कितनी पानी पिएंगी? उसके बाद इधर आइए, देखिए ये गाय जरा दिखाइए इसको चोट लगी हुई है। क्या डॉक्टर यहाँ पर कभी आता है कभी देखने के लिए? कोई भरोसा नहीं है। ये आता है कि नहीं आता है? अब ये तो खबर जब चलेगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है कि नहीं आता है। और कीचड़ देखिए यहाँ पर, चलिए ठीक है, कीचड़ यहाँ से निकासी है पानी का, वो हो सकता है, उसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन ये गोबर हमको लगता है करीब हफ्ते भर से गोबर यहाँ से खाली नहीं कराया गया है, साफ़ सफाई नहीं कराया गया है। एक गाय को मैंने आपको दिखाया कि वो मरणासन में है लगभग, और कब मर जाएगी। एक गाय इधर आपको दिखाइए, इधर आइए, आपको मैं एक गाय और दिखाता हूँ। इतनी बड़ी धांधली, और जो सूबे की सरकार की जो मंशा है उस मंशा को चूना लगाने का काम इस गौशाला के रखरखाव कर, ये देखिए इसके ऊपर से गाय जो है चली जा रही हैं और अंतिम सांसें ले रहा है ये गाय। अब इसकी जवाबदेही कौन करेगा? आप देख लीजिए, एक गाय, एक उसका ही बच्चा लगता है, वो मरणासन में है, उसके हाथ पाँव पटक रहे हैं और ऐसे में वो गाय उसी बछड़े के चारों तरफ घूम रही है। अब बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? अब ये देखिए कि ये इसकी आंखें जो है पथरा गई हैं और ये लगभग मरणासन की स्थिति में है। अब देखना है इसके डॉक्टर की जान बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, यह भी तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप जो है इसी तरह से हमारे चैनल को जुड़े रहिए। इसी तरह से मैं आपको हर ग्राम सभा में हो रहे भ्रष्टाचार को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। ये दशा है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू ब्लॉक अंतर्गत ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा के गौशाला का। जय हिंद, जय भारत।